देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाजी तू तो हाफ क्यों रही है और पसीना क्यों आ रहा है तुझे? क्या बात है? बाहर क्या? बाहर क्या मोमो? बाहर कुछ भी नहीं है। आपको कुछ क्या हुआ? हाँ बता। गजल गजल कुछ कर, नहीं तो तेरा काम तमाम। और छोटी अम्मी। मोमो रुक जा। बाजी आप पहले मेरी बात सुनिए। मोमो हो सकता है अम्मी को लग गई हो। बाजी ये मोमो को कैसे रोकूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। खुदा खैर करे बाजी, अब कैसे गिर गई? रिया, रूहान देखिए बाजी की अरे अम्मी संभालिए बाजी, रीना, बाजी उठिए। या अल्लाह, बाजी गिर गई। क्या हो गया? अम्मी बाजी ठीक तो हो? अली बाजी को आराम से आराम से। ओहो या अल्लाह अम्मी आप ठीक तो है ना? मेरे पैर। कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। रवि मेरी बात सुनो, जल्दी से डॉक्टर को लेके घर आ जाओ। अम्मी फिसल गया और उनके पैरों पे चोट आई। फिक्र मत कीजिए, मैंने रवि को कह दिया, डॉक्टर बस आ ही रहे होंगे। अब गिर कैसे गई? पानी तक पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। खुदा खैर करे, बहुत बुरी तरह से गिरी बाजी। मैं खुद देख के कांप गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अरे पर हीना ये तो बताओ तुम गिरी कैसे? ये देखिए मियाँ, ये सब इस मुन्नू की बच्ची की हरकत है। ये पोछा बाल्टी सब बीच में छोड़ दिया इसने। अब पानी भी तो ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाजी क्या किसी का भी पाँव फिसल जाता? बाजी को उठाते उठाते मेरा पाँव फिसल गया था। तो खुदा का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, सिर्फ हड्डी टूटी है, पैर टूटा। अगर सर फूट जाता तो? मगर असली सवाल ये है कि मोमो ने पोछा छोड़ा क्यों यहाँ? मुमताज, क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है? अगर उस मोमो की बच्ची ने दुआ को गजल का मंसूबा बता दिया तो मैं तो कहीं के नहीं रहूंगी। हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। या अल्लाह मेरे मौला, मैं कैसे रोकूं उसे, कैसे रोकूं? कायनात कहाँ हो तुम? खुदा खैर करे, इस हीना बाजी को भी इसी वक्त आना था। मिल गई तरकीब। कहाँ रह जाती है लड़की? कायनात शुक्रिया गुलनाज बेगम। मुम्मू तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना, देखकर काम करना चाहिए। अरे एक नंबर की कामचोर लापरवाह लड़की है ये। कभी घर का सामान तोड़ देती तो फिर कभी घर वालों की हड्डियां। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। मैंने नहीं किया बाजी, मैंने ये आपने किया है।
मजा आ रही है, आप झूठ बोल रही हैं। तमीज से बात करो बदतमीज औरत। तो मेरी अम्मी से बात कर रही हो। अपनी गलती मेरी अम्मी के ऊपर थोप रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पागल हुई क्यों मुम्मू? क्या ये क्या कर दिया तुमने? हमेशा काम करने की जल्दी में रहती है, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हैदर भाई का फेवरेट फ्लावर वास तोड़ दिया इसने। मैंने कहा कि उसके टुकड़े साफ कर दो, भाग गई है। और वहीं पे बड़ी अम्मी गिरी हैं। अगर उनको कोई टुकड़ा चुप जाता तो? देख के नहीं चल सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाईजान। सारे घर में ऐसे दौड़ रही थी जैसे पता नहीं कुर्ते में शायद की मक्खी घुस गई हो। हाँ, मैं दुआ बाजी को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। इतनी क्या जरूरी बात थी जो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल गई? उंगली नीचे। खबरदार अगर मेरी अम्मी के खिलाफ उंगली उठाई तो। जब से इस घर में सबको दुआ भाभी की शय मिली है ना, तब से सब अम्मी और गजल के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखने लगे हैं। रोहान, खामखा बात का पतंगड़ मत बनाओ। मम्मा तो मुझे बताओ क्या बात थी? बाजी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये दोनों ना आपके खिलाफ खिलाफ ये लफ्ज सुन के तंग आ गया हूं मैं। क्या इस खानदान में सब लोग एक दूसरे के खिलाफ ही हैं? तुम जो कहना चाहती हो वो जरूरी हो सकता है मुमताज, लेकिन फिलहाल मेरी अम्मी से ज्यादा जरूरी यहां कुछ नहीं। ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी तुमसे। हैदर, एक बार उसकी बात तो सुन। बस अब होगा तमाशा। ये दोनों लड़ेंगे और हमें मजा आएगा। मुझे पता है ये सब जो हुआ है इसमें इन दोनों का ही हाथ होगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। तुम्हारी बात आज तक हम नजरअंदाज करते हुए हैं, लेकिन आज नहीं। आज तुमने हद कर दी है। गलत समझ। चुप मम्मो। गलती करके जुबान लड़ाने वाले को बदतमीज कहा जाता है। बदतमीजी मत करो। अम्मी से माफी मांगो। पर बाजी, मैंने कहा ना, अम्मी से माफी मांगो। माफी मांगने की इसे कोई जरूरत नहीं है। चोट लगनी थी, लग चुकी है। अब इससे मेरी अम्मी का दर्द कम नहीं हो जाएगा। लेकिन आज के बाद मुमताज की वजह से इस घर में कोई और नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला है? मुमताज इस घर में नहीं रहेगी। जियो मेरी जान, तुम पे ये जिंदगी कुर्बान। इसे कहो अपना सामान बांधे, हिसाब पूरा करे और यहां से निकले। हैदर, पर ये तो ज्यादती हुई ना। उससे गलती हुई है, वो कबूल कर रही है। उसने कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। देखिए, वो माफी मांग रही है ना, एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहती है। बस, आज कोई सिफारिश मैं मंजूर नहीं करूंगा। ये हमेशा गलती करती है और तुम हमेशा इसे बचाने की कोशिश में लग जाती हो। जो आज हुआ है दोबारा ना हो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि आज के बाद ये यहां काम नहीं करेगी।
आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर आइए ना, देखिए अम्मी को चोट लग गई है। आंटी को रूम में लेकर चलते हैं ना। हाँ हाँ आइए आइए बढ़िया में आइए। बाजी मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना वो सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बोलो मोमो, क्या बात बताना चाहती हो? बाजी वो गजल और छोटी अम्मी मिलके ना। दुआ, अम्मी को तुम्हारी जरूरत है। जी मोमो, तुम फिक्र मत करो। हैदर इस वक्त बहुत गुस्से में, उनका गुस्सा ठंडा होते ही मैं उनसे बात करूंगी। बाजी मैं तुम्हारी बात बाद में सुनती हूँ, अभी अम्मी को मेरी जरूरत है, मैं आती हूँ। बाजी आप भी मुझे नहीं समझ पाई। अपनी नौकरी की भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं इस घर को बचाना चाहती हूँ। कहाँ जा रही हो मम्मू? किसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? हाँ? कोई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। देखा नहीं, किसी ने तुम पर भरोसा नहीं किया। देखा, यही होता है सिर्फ पंगा लेने का अंजाम। अपना सामान पैक करो और चलो निकलो यहाँ से। चलो। चली जाऊंगी, लेकिन आप दोनों को ना छोड़ूंगी नहीं। जो आप दोनों का शैतानी प्लान है ना, दुआ बाजी को बता के दम लूंगी, तभी जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो नहीं जाऊंगी। या अल्लाह। डॉक्टर साहब, हड्डी तो नहीं टूटी ना? जी नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं है। क्या मिल गया दुआ का साथ देकर? हैदर जब तेरी बेइज्जती कर रहा था तो दुआ ने तेरे हक में एक लफ्ज तक नहीं कहा। गजल बिल्कुल सही कह रही है मुमताज। देख, सब तुझे गलत समझेंगे, मान ले हमारी बात। नहीं मानती, बहुत होशियार समझती हूँ ना खुद को। आप दोनों की हेकड़ी निकाल के दम लूंगी, देखो आप। खुदा खैर करे, मैं कैसे समझाऊं तुझे? एक काम कर, तुझे जितने पैसे चाहिए उतने ले ले, लेकिन बस हमारे मंसूबे के बारे में दुआ को बताने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कितने पैसे चाहिए तुझे? जल्दी बता। नमक हराम नहीं हूँ। जिस घर ने रोटी दी, इज्जत दी, उसे ना चंद पैसों के लिए ना धोखा नहीं दे सकती। आप दोनों की तरह नहीं हूँ, जिस थाली में खाती हूँ उस थाली में छेद करती हूँ। बिकाऊ नहीं हूँ, वफादार हूँ इस घर की। तुम्हारी सच्चाई तो ना धुआ बाजी को बता के रहूंगी। देखो तो बड़ी होशियार समझती है तो खुद को, तो तुझे मरना। इस बार हाथापाई की ना कुछ चुम्बर निकाल दूंगी। मौत से डर नहीं लगता है, समझी? अभी रुक। क्या कर रही है तू? अपने घर वालों को मैसेज कर रही हूँ। मेरा बाल भी पाका हुआ ना, और किसी भी तरीके से मुझे मौत आई, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों होगी। हो गया। बहुत समझदार समझती हो ना अपने आप को, लेकिन हो नहीं। सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में ना धूल नहीं झोंक सकते। दादी के साथ जो किया है ना, मेरा साथ करने की कोशिश की ना तो जेल में चक्की पिसवाऊंगी। यहीं बैठ के दुआबाजी का इंतजार करूंगी, क्योंकि अंदर गई तो उन्हें लगेगा सिफारिश करने आई है। निकलो यहाँ से। क्या कहा तूने? निकलो यहाँ से, वरना अभी सबको बुलाती हूँ। खुदा खैर करे, अब हम दोनों नहीं बचेंगे। इसने जाके सबको बता दिया तो हम तो फंस जाएंगे।
चाय पर आशिकी ना जाए। चलो चलो। ये ब्रेसलेट भी दो। क्या करी? मैं नहीं दूंगी अपना ब्रेसलेट। मियां ने मुझे बड़े प्यार से दिया था मेरे सालगिरह पे, मैं क्यों दूं? दिमाग खराब है तुम्हारा, दो ना, वापस मिल जाएगा। ठीक है दे रही हूँ। फिर अगर ये खो गया ना तो देख लेना। तो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। ले डर लग रहा है। हा? डर मत, मैं जब तुझे मारने आऊंगी ना तो बंदूक लेकर आऊंगी, ऐसे थोड़ी ना आऊंगी। आज तो मुझे बस ये चाहिए। एक पांव कब्र में है, फिर भी जेवर पहन के रखे। लो दे दे। खून, अगर किसी ने ये खून देख लिया ना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये खून हमारे बहुत काम आने वाला है गुल्लू बेगम। फिर मिलेंगे दादी अम्मी। चलो। मेरी ये लाचारी में पता नहीं ये दोनों दुआ और घर वालों के साथ क्या कर रहे होंगे। बाजी जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पानी भी नहीं है, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं अभी मत पिलाइए, अभी मैंने इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर बाद पिला दीजिएगा। गुलनाज बेगम, मुंह का मुंह बंद करने का पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा पड़ाव शुरू। अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। जाओ। अब मेरा सारा प्लान गुलनाज बेगम के हाथ में है। ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी। हाँ ये ले ये ले। तो खुदा ने तुझे बहुत तीखी जुबान दी है ना, तो मैंने सोचा उस पर तीखी मिर्ची क्यों न डाल दी जाए। बहुत दर्द हो रहा है पैर में डॉक्टर साहब। बहुत बुरी तरह गिरी है तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। मैं पेन किलर्स लिख के दे रहा हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम तो डर ही गए थे।
भाजी मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना वो सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे मुम्मो से बात करनी होगी। आखिर वो ऐसा क्या बताना चाहती थी?